हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिशू से होती है, जो अपनी शादी के लिए तैयार होकर कार में जा रही होती है, पर ट्रैफिक की वजह से उसकी कार बीच में फंस जाती है। इसलिए शू कार से उतरकर जाने लगती है, क्योंकि शादी के लिए वो लेट नहीं हो सकती थी। तभी एक डिलीवरी अंकल उसकी हेल्प कर देता है और उसे वेडिंग हॉल के पास छोड़ देता है। शू वहाँ पर पहुँचते ही अपनी सासू मॉम को सॉरी बोलने लग जाती है। सॉरी मॉम, मैं लेट हो गई। लेकिन उसकी सासू मॉम बताती है, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरा बेटा शादी छोड़कर भाग गया, मैंने ही उसे इतना बिगाड़ जो दिया था। शू तो ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्या दूल्हा भाग गया? मॉम बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हें मेरे घर की बहू बनोगी। नेक्स्ट सीन में वो एक कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है और अपनी सासू मॉम को कॉल पर बोल रही होती है, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं आपको कॉल करूंगी। शू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बिना वेडिंग सेरेमनी के भी उसकी सासू मोम उसके डैड का कर्जा पे करने में उसकी हेल्प कर रही होती है और उसकी सासू मोम ने ही उसे इस कंपनी में जॉब के लिए सजेस्ट किया था। तभी सभी एम्प्लॉय बातें करने लग जाते हैं, आज कंपनी का नया सीईओ आने वाला है, सुना है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और ये सभी लोग बॉस के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए अच्छे से मेकअप करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर टैंक आ जाता है। जैसे ही लिफ्ट आती है सभी एम्प्लॉय उसमें घुस जाते हैं, लेकिन शू तो रह जाती है और वो परेशान हो जाती है। ऐसे तो मैं इंटरव्यू में लेट हो जाऊंगी, इसलिए वो दूसरी लिफ्ट में चढ़ जाती है जिसमें टैंक भी होता है, लेकिन गलती से ये उससे टकरा जाती है। टैंक उसे दूर रहने के लिए बोलता है तो वो उसका कोट साफ करने लग जाती है। मैंने तुम्हें जानबूझकर टच नहीं किया है। टैंक बोलता है, मैंने तुम जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो प्रमोशन पाने के लिए अपने सुपरवाइजर को सेड्यूस करती हैं। शू बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो? थोड़े से हैंडसम हो तो तुम्हें क्या लगता है हर लड़की तुम पे फ्लैट हो जाएगी? लेकिन टैंक तो उसकी बकवास सुनता ही नहीं और उसे साइड कर लिफ्ट से बाहर आ जाता है। सभी लोग टैंक का वेलकम करने लग जाते हैं, क्योंकि यही यहाँ का नया सीईओ था। लेकिन शू तो लिफ्ट में ही रह जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि टैंक ही इस कंपनी का नया बॉस है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी अपने बॉस को 2 लड़कियों का रिज्यूम ला कर देता है, आपको इसमें से किसी एक लड़की को अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चूज करना होगा। सेक्रेटरी बताता है, ये जो पहली लड़की है इसका नाम युवे है, ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉय है और इसे आपकी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आपकी कजन ने ही चूज किया है। और यहाँ पर युवे टैंक के कजन के साथ आशिकी लड़ा रही होती है। युवे पूछती है, क्या तुमने अपना काम कर दिया है? कजन बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम ही अगली सेक्रेटरी बनोगी और तुम्हें उसके पास से कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देनी होगी, ताकि उसके हाथों से मैं इस कंपनी को छीन सकूं और फिर मैं इस कंपनी का बॉस बन जाऊंगा और तुम्हें भी अपनी बॉस लेडी बना लूंगा। लेकिन यहाँ पर टैंक बोलता है, मैं युवे को नहीं चुनने वाला, क्योंकि मैं अपने कजन को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी मेरा अच्छा नहीं सोच सकता है। जिसके बाद टैंक दूसरी लड़की का रिज्यूम देखता है, जो कि शू होती है। वो उसकी फोटो देखकर पहचान जाता है, ये तो वही लड़की है जो अभी उसे लिफ्ट में मिली थी। जिसके बाद टैंक बोलता है, जाकर इस लड़की को बुला कर लेकर आओ। सेक्रेटरी शू के पास आकर बोलता है और उसे बताता है, बॉस ने आपको अपने पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए चूज किया है। तभी टैंक का कजन और युवे भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। कजन पूछता है, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है ना? वो युवे को छोड़कर इस लड़की को कैसे चुन सकता है? तुम्हें मालूम है ना युवे कितना अच्छा काम करती है, वही पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए बेस्ट है। सेक्रेटरी बोलता है, ये बॉस का डिसीजन है, इसे तुम भी नहीं बदल सकते हो और शू को अपने साथ टैंक के केबिन में लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर युवे को गुस्सा आ रहा होता है और वो ली को बोलती है, अब हम क्या करेंगे? ली उसे एक आइडिया देता है। इधर सेक्रेटरी शू को लेकर केबिन में आ जाता है और शू तो टैंक को देखकर शॉक ही हो जाती है, यानी कि ये मेरा बॉस है और इसने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रख लिया है, कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेने वाला है? टैंक बोलता है, देखो मुझे टाइम पास करने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छे से काम करना, वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। शू बोलती है, चिंता मत करो, मैं अपना काम बड़े ध्यान से करती हूँ। टैंक बोलता है, ठीक है, तो यहाँ से आप दफा हो जाओ। शू फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे उसकी सासू मोम का कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है, आज मेरा बेटा अब्रोड से वापिस आ गया है, इसलिए आज रात तुम टाइम पर घर
घर पहुंच जाना, हम सब साथ में ही डिनर करेंगे। कॉल कटने के बाद शू सोचती है, आज मैं अपने हस्बैंड से मिलने वाली हूँ जिससे मैं अपनी शादी में भी नहीं मिली। वैसे मुझे इससे मिलने का कोई शौक नहीं है। दूसरी तरफ टैंक की मोम उस पर चिल्ला रही होती है, आज तुम घर क्यों नहीं आने वाले? वो बोलता है, मॉम आज मैं काम में बिजी हूँ। उसकी मोम बोलती है, हर वक्त तुम काम में ही बिजी रहते हो, ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। कॉल करते ही शू वहाँ पर पहुँच जाती है। उसकी सासू मोम उसे बताती है टैंक आज नहीं आने वाला है क्योंकि वो काम में बिजी है। शू बोलती है, कोई बात नहीं मोम, हम दोनों तो साथ हैं ना। उसकी सासू मोम बोलती है, तुम कितनी अच्छी हो, काश उस एक्सीडेंट में तुम्हारे डैड ना होते तो कितना अच्छा होता। शू बोलती है, वो बात कितनी पुरानी है, आप उसे भूल जाइए ना। सासू मोम मन में सोच रही होती है, शू के डैड ने मेरी जान बचाई थी लेकिन इस चक्कर में वो मर गए। कुछ दिनों के बाद इसकी मोम भी मर गई, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो शू की शादी अपने बेटे से कराएंगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करना होगा और टैंक को इससे मिलवाना होगा। दूसरी तरफ टैंक अपने दो दोस्तों के साथ बार में होता है। उसे इतना ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखकर उसके फ्रेंड पूछते हैं, आज तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो? टैंक बोलता है, तुम फालतू की बातें मत करो, अपने काम से काम रखो। तभी वहाँ पर शू भी अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे कॉल करती है, तुम कहाँ पर हो? तभी वो सामने देखती नहीं और इस चक्कर में वो टैंक के फ्रेंड से टकरा जाती है। शू उन्हें सॉरी बोलने लग जाती है लेकिन तभी वो देखती है सामने तो टैंक है और सोचती है, बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टैंक बोलता है, इस टाइम पर तो तुम्हें कंपनी में होना चाहिए था ना। शू सोचती है, लगता है बॉस को पता चल जाएगा, अब तो मैं गई काम से, मैं तो कंपनी से हाफ डे लेकर आई थी। टैंक के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, ये लड़की कौन है? वो बताता है, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो और खेलो, लेकिन टैंक मना कर देता है, काफी देर हो गई है इसलिए अब मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो शू के साथ जाने लगता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है, अगर इतने अच्छे से तुम अपनी वाइफ के साथ रहते ना तो तुम ऐसे सिंगल पड़े हुए नहीं घूमते। टैंक को तो गुस्सा आने लग जाता है और शू तो डर रही होती है, कहीं बॉस मुझे कंपनी से ही ना निकाल दे। फ्रेंड्स फिर से शू का हाथ पकड़ने लग जाते हैं। टैंक हाथ छिड़वा कर बोलता है, मुझे मालूम होता ना तुम इतनी जल्दी ड्रंक हो जाओगे तो मैं कभी तुम लोगों को अपने साथ लेकर ही नहीं आता। इसके बाद वो शू को लेकर अपनी कंपनी में पहुंचता है और उसे कुछ फाइल देकर चेक करने के लिए बोलता है। शू डरते हुए उन फाइल्स को लेकर बैठ जाती है और उसको देखकर सोच रही होती है, आज मैंने जो हाफ डे लिया था, पता नहीं इसकी पनिशमेंट में बॉस अब मेरा क्या करेंगे। शू फाइल के बीच में से टैंक को देख रही होती है और सोचती है, बॉस इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? अरे हाँ, मैंने सुना तो था ये शादीशुदा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था रिच लोगों की लाइफ में भी इतनी ज्यादा परेशानी होती है। टैंक शू को आवाजें दे रहा होता है लेकिन शू तो किसी और ख्यालों में ही खोई होती है। टैंक वहाँ पर आकर फाइल मांगने लग जाता है। शू तो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो तो गिरने वाली होती है लेकिन टैंक उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी वहाँ पर यूवी आ जाती है। उसे देखकर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बोलती है, बॉस इन डॉक्यूमेंट पर मैं आपके साइन लेने आई हूँ, लेकिन मन में सोच रही होती है, बॉस को तो मैं सेड्यूस करना चाहती थी पर ये तो इसने कर लिया। नेक्स्ट सीन में टैंक शू को अपने केबिन में बुलाता है और उसे एक न्यूज दिखाता है जिसमें टैंक और शू की साथ में फोटो होती है और इन लोगों की रिलेशनशिप की झूठी खबरें फैली होती हैं। शू बोलती है, बॉस ये काम मैंने नहीं किया है, भला ऐसा काम मैं कोई क्यों करूंगी जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। टैंक बोलता है, ठीक है तो तुम्हें मैं 3 घंटे का समय देता हूँ, तो मुझे प्रूव कर दिखाओ कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है, वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। शू अपने काम करने के लिए चली जाती है। सेक्रेटरी बोलता है, बॉस मुझे तो नहीं लगता ये लड़की ऐसी होगी। टैंक बोलता है, वो तो मुझे भी मालूम है पर हम ऐसे किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। 3 घंटे पूरे होने से पहले शू वापस आ जाती है और बोलती है, बॉस मुझे पता लग गया है, ये न्यूज तब लीक हुई थी जब मैं आपके साथ थी, यानी कि ये काम मैंने नहीं किया है। इधर असिस्टेंट एक लीमो नाम की लड़की को जाकर फायर कर देता है क्योंकि उसी ने वो फोटोज सोशल मीडिया पर फैलाई थी। लीमो तो शौक होकर नीचे ही गिर जाती है। यूवी उसे धमकाने लग जाती है, अगर तुमने किसी को भी बताया इन सब के पीछे मेरा हाथ है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। एक्सेस शू टैंक के ऑफिस में आती है और उसे बोलती है, आपने जो कल मेरी हेल्प की थी उसके लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपको खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ डिशेस लेकर आई हूँ।
मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। टैंक बोलता है ठीक है तुम जाओ, मैं काम करने के बाद खा लूंगा। लेकिन उसके बाहर जाते ही वो खाने लग जाता है और बोलता है ये तो बड़ा मजेदार है, ये लड़की दिखने में तो अच्छी है ही, साथ में खाना भी बड़ा अच्छा बनाती है। शू तो ये देखकर शौक हो जाती है, क्या बॉस ने मेरा बनाया हुआ खाना खा लिया है। नेक्स्ट सीन में टैंक उसे बुलाकर एक नया प्रोजेक्ट देता है और उस पर साइन करवाने के लिए बोलता है। उसके जाते ही टैंक को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मरने वाली हूँ, तो क्या एक बार तुम मुझे देखने भी नहीं आ सकते हो। ये सुनकर टैंक तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है मोम आप मेरा वेट करो, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं उसकी मोम एक्टिंग कर रही थी। तभी टैंक वहाँ पर आ जाता है और ये वही टैंक होता है जिसके साथ शू की शादी हुई होती है। टैंक को देखकर उसकी मोम फिर से एक्टिंग करने लग जाती है, अच्छा हुआ तुम घर आ गए, देखो जरा मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ। टैंक तो अपनी मोम को हॉस्पिटल चलने के लिए बोल रहा होता है। मोम बोलती है मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली, मुझे बस अपनी बहू को देखना है, मैंने तुम्हें उसका नंबर दिया था ना, उसे कॉल कर यहाँ बुलाओ। जिसके बाद टैंक शू को कॉल करने लग जाता है, लेकिन शू तो यहाँ पर क्लाइंट से मिलने के लिए आई होती है, इसलिए वो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। मोम बोलती है कॉल नहीं उठाया तो क्या हुआ, तुम जाकर खुद उसे लेकर आओ। तो उंगलाने से मना कर देता है, तो मोम फिर से एक्टिंग करने लग जाती है। अपनी मोम का ड्रामा देखकर बोलता है ठीक है मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर वोंग यानी कि वो क्लाइंट आ जाता है जो शू के साथ कुछ ज्यादा ही टची हो रहा होता है, लेकिन शू तो ऐसे तैसे कर उससे बचकर वहाँ से भागने लग जाती है और बाहर आने के बाद वो टैंक से टकरा जाती है। टैंक उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। शू उसे बताती है वो क्लाइंट मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये बोलकर वो उसके पीछे छुप जाती है। तभी मिस्टर वोंग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन टैंक को देखकर वो डर जाता है। टैंक पूछता है आखिरकार तुम मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे थे। वोंग बोलता है मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। टैंक बोलता है क्या तुमने मुझे फूल समझ कर रखा हुआ है, अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। अब मैं तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला, इवन मैं तुम्हारे साथ पिछले कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करता हूँ। और असिस्टेंट उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। टैंक सोच रहा होता है जरूर इन सब के पीछे उसके कजन ली का हाथ है। शू टैंक को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। टैंक बोलता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। शू तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, बॉस ने एक मामूली सी एम्प्लॉय के लिए अपनी डील को भी कैंसिल कर दिया, बॉस कितने ज्यादा अच्छे हैं। ये सोचने के बाद वो अपना फोन उठाने वाली होती है। टैंक भी वो फोन को उठाने वाला था, लेकिन शू उठा लेती है। टैंक सोचता है मुझे ये नंबर जाना पहचाना क्यों लग रहा था। एक्चुअली में ये कॉल उसकी सासू मोम का होता है। वो उसे बोल रही होती है मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, इसलिए जल्दी से तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और इसी वक्त पर टैंक अपनी वाइफ यानी कि शू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन तो बिजी आ रहा होता है। जिसके बाद शू टैंक को बोलती है मुझे आपसे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी मोम बीमार है, इसलिए मुझे उनका ख्याल रखने के लिए घर पर जाना पड़ेगा। टैंक बोलता है ओके और अपने असिस्टेंट से बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर शू टैंक की मोम से मिलने के लिए घर पर पहुँच जाती है। मोम तो एक्टिंग करने लग जाती है, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे वीक हो गई हूँ। ये सुनकर शू उन्हें मसाज देने लग जाती है। मोम बोलती है तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है कि अपने काम को छोड़कर आ गई। शू बोलती है आप मेरी मोम हो तो मैं आपके लिए कैसे ना आती। सासू मोम बोलती है मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है ना, तुम चिंता मत करना, मैं उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। जैसे ही टैंक घर आता है, मोम उसे बोलती है मेरी बहू यहाँ से चली गई तब तुम घर आए हो, मैंने उसे डिनर तक रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था इसलिए वो यहाँ से चली गई। टैंक बोलता है अच्छा हुआ चली गई। मोम बोलती है इसका क्या मतलब है, तुम्हें तुम्हारी वाइफ चाहिए नहीं है क्या। टैंक बोलता है मैंने उसे इतने सारे कॉल किए पर उसने पिक ही नहीं किया। मोम बोलती है तुम ना यूजलेस हो, क्या फायदा तुम्हारा बॉस होने का जब तुमसे अपनी एक वाइफ संभाल ही नहीं जाती। टैंक बोलता है मोम आप उसकी हमेशा इतनी तारीफें क्यों करती हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर वो अच्छी होती तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करती, आखिरकार मैं उसका हस्बैंड हूँ। मोम बोलती है तुम एक आदमी होने के बाद ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें कांटेक्ट करे, अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। और तुम कैसे कह सकते हो वो बुरी है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जैसे ही उसे पता चला मैं बीमार हूँ, वो अपना काम छोड़कर सीधा मुझसे मिलने के लिए आ गई और ये सारे गिफ्ट वो मेरे लिए लेकर आई है। सोचो जरा तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ कहाँ ही मिलेगी। लेकिन टैंक तो सोच रहा होता है मैं उस लड़की से जल्दी डिवोर्स ले लूंगा और उसे कंपनसेशन दे दूंगा।
मॉम बोलती है तुम्हें मेरी बहू के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर उसके डैड ने मेरी जान ना बचाई होती तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना बैठी होती। टैंक बोलता है मॉम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बदले में हम उन्हें पैसे दे सकते हैं। मैंने तो सोच लिया है, मैं उस लड़की से डिवोर्स ले दूंगा और उसे बहुत सारे पैसे दे दूंगा जिससे वो एक अच्छी जिंदगी बिता पाएगी। मॉम बोलती है सिर्फ पैसों से हम किसी का इतना बड़ा एहसान नहीं चुका सकते हैं। टैंक बोलता है मॉम सारी गलती आपकी है, आपको मुझसे बिना पूछे मेरी शादी उसके साथ तय नहीं करनी चाहिए थी। मॉम बोलती है आज के जमाने में तुम्हें इतनी अच्छी लड़की कभी मिल ही नहीं सकती है। टैंक बोलता है मॉम आपको कैसे पता, वो लड़की बहुत ही अच्छी है। मॉम बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं किसी को गलत जज कर ही नहीं सकती हूँ। रुको जरा, मैं उसे अभी यहाँ पर बुलाती हूँ, फिर तुम ही खुद उससे मिलकर ही डिसाइड कर लेना। और वो टैंक का फोन मांगने लग जाती है शू को कॉल करने के लिए। टैंक बोलता है मॉम आपके पास पहले से ही उसका नंबर है, फिर भी आप मेरा फोन क्यों मांग रही हैं? मॉम बोलती है तुम उसके पति हो तो मैं तुम्हारा नहीं तो किसका फोन यूज करूंगी। टैंक को अपना फोन देना ही पड़ता है। मॉम शू को कॉल कर बोलती है देखो मैं तुम्हें टैंक के फोन से कॉल कर रही हूँ, मुझे मालूम है तुम बिजी हो इसलिए घर नहीं आ सकती, तो क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करें और टैंक भी आज मेरे साथ आएगा। जिसके बाद टैंक अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तभी शू भी अपनी सासू मॉम को कॉल कर बता देती है कि मैं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। मॉम बोलती है हम लोग भी यहाँ पर पहुंच ही गए हैं, तुम वहाँ पर प्राइवेट रूम में जाकर हमारा वेट करो, हम भी वहाँ पर आते ही होंगे। लेकिन टैंक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा होता है। उसकी मॉम बोलती है थोड़ा जल्दी करोगे क्या, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। टैंक बोलता है मॉम ये आपने डिसाइड किया था कि हम लोग साथ में डिनर करेंगे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मॉम बोलती है एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो, तुम तो इतनी ज्यादा यूजलेस हो कि अपनी वाइफ के साथ एक डेट भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। टैंक बोलता ओके माँ बंद करो अब ये ड्रामा। तभी मॉम शू को जाते हुए देख कर बोलती है देखो ये तुम्हारी वाइफ है। टैंक बोलता है मॉम मुझे तो नहीं दिख रही है। मॉम बोलती है अरे सामने देखो जिसने स्कर्ट पहनी हुई है वही लड़की। टैंक उसे पीछे से देखता है और अपनी मॉम से पूछता है क्या आप श्योर हो ये वही लड़की है? मॉम बोलती है ऑफ कोर्स वो मेरी डॉटर इन लॉ है, तो मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगी। और जैसे ही उसकी मॉम कार से बाहर निकलती है उसे एक शॉपकीपर का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है आपको लास्ट टाइम जो पर्स पसंद आया था वो पर्स उस टाइम पर नहीं था, पर वो वापस स्टॉक में आ गया है, आप उसे लेने आ सकती हैं। मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। जिसके बाद मॉम अपने बेटे को समझाती है शू के साथ डेट पर चले जाओ, मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा। टैंक को अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है, लेकिन वो गलती से दूसरे रूम में चला जाता है। वो देखता है यहाँ पर दो लोग आशिकी कर रहे हैं और जो लड़की होती है उसने सेम शू की तरह ड्रेस पहनी होती है। तो टैंक उसे देखकर सोचता है ये तो मेरी वाइफ है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये तो मेरी पीठ पीछे मुझे चीट कर रही है। और जल्दी से वो उन लोगों का वीडियो बना लेता है ताकि वो अपनी मॉम को दिखा सके। वो वापस जाने लगता है, तभी क्लीनर दरवाजे का नंबर ठीक कर देती है जो कि उल्टा हो चुका था। इधर शू दूसरे रूम में होती है और वो टैंक का वेट कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद टैंक अपनी सासू मॉम को कॉल कर बोलती है आपने तो कहा था आप पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक तो आप आई नहीं। सासू मॉम बोलती है टैंक अभी तक वहाँ पर पहुंचा नहीं, रुको जरा मैं उसे कॉल कर पूछती हूँ वो कहाँ चला गया। कॉल करने के बाद शू सोचती है ये बंदा कैसा है, पहले ये ना ही शादी में आए और ना ही अब डिनर पर। शू गुस्से में थोड़ी देर वहाँ पर इंतजार करती है, लेकिन फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर टैंक गुस्से में घर पहुँच जाता है। मॉम उसे पूछती है क्या हुआ, तुम्हें रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा क्या? टैंक बोलता है मॉम क्या आपको मालूम नहीं था आपकी बहू कैसे विचारों वाली है, मैं बस आपके कहने पर आज वहाँ गया था। मॉम बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो। टैंक उन्हें वही वीडियो दिखाने लग जाता है, ये लो आप अपनी आंखों से देख लो। मॉम बोलती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। टैंक बोलता है मैंने आपको फुल शो दिखा दिया, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं तो उस लड़की से डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। मॉम बोलती है मुझे शू का कॉल आया था और उसने मुझे बताया तुम तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। टैंक बोलता है उसका मन भर गया होगा, इसीलिए उसे याद आया होगा उसका हस्बैंड तो अभी तक आया नहीं। मॉम बोलती है मेरी बहू बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं है, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। टैंक बोलता है आप सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो,
मॉम बोलती है चलो मान लेती हूँ कि उसने ऐसा किया है, पर इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। शादी के बाद तुम उसे अब्रॉड छोड़कर क्यों चले गए थे, और इतने टाइम से तुम उसे मिले भी नहीं, तो तुम्हारी वाइफ क्या करेगी, उसे तो कोई चाहिए ना। टैंक बोलता है मॉम मैं मानता हूँ कि सब मेरी गलती है, पर उसने जो किया है उसे धोखा देना कहते हैं, इसलिए मैं उस लड़की से मिलकर फेस टू फेस बात करूंगा और उसके बाद जो हम डिसीजन लेंगे उसे आपको मानना ही पड़ेगा। मॉम बोलती है ओके, तो उसे अभी कॉल करके यहीं पर बुलाओ, मेरे सामने बात करो। जिसके बाद टैंक उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल लगता ही नहीं है। टैंक अपनी मॉम को बोलता है देखा आपने, जब भी मैं इसे कॉल करता हूँ या तो इसका कॉल लगता नहीं है या तो ये उठाती नहीं है। मॉम बोलती है हो सकता है वो कहीं पर बिजी हो। टैंक बोलता है ठीक है, फिर जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसे कॉल कर मिलने के लिए बुला लूंगा। अभी मुझे ऑफिस में काम है, इसलिए मैं भी कंपनी में जा रहा हूँ। मॉम को तो गुस्सा आने लग जाता है, ये सब इस पर्स की वजह से हुआ है, ना मैं पर्स लेने जाती ना इन दोनों के बीच में ऐसी गलतफहमी होती। नेक्स्ट सीन में टैंक गुस्से में अपने केबिन में बैठा होता है, असिस्टेंट उसे झाँक कर देख रहा होता है। तभी शू उसे कॉफी देने के लिए जा रही होती है। शू असिस्टेंट से पूछती है क्या तुम्हें बॉस ने पनिशमेंट दी है। असिस्टेंट बताता है मैं तो बस बॉस को ऑब्जर्व कर रहा था, तुम ही देखो बॉस कितने ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। शू बोलती है बॉस तो रोज ही गुस्से में रहते हैं। असिस्टेंट बोलता हाँ रहते हैं, लेकिन आज देखो कुछ ज्यादा इरिटेट भी हो रहे हैं। तुम्हें पता है कल बॉस ने अपनी वाइफ को चीट करते हुए देख लिया था। ये सुनकर शू तो घबरा जाती है। असिस्टेंट बोलता है इसलिए अब से हमें भी केयरफुल रहना होगा, अगर हमने बॉस को गुस्सा दिलाया तो हम भी नहीं बचेंगे। तभी टैंक असिस्टेंट को आवाज देता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें एक डिवोर्स लॉयर ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरा काम किया। असिस्टेंट बोलता है हाँ बॉस मैंने ढूंढ लिया है, क्या लेकिन क्या आप सच में डिवोर्स लेने वाले हैं अपनी वाइफ से। टैंक बोलता है तुम मुझसे इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। चलो जल्दी से उस लॉयर से जाकर बात करो और तुरंत डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवा लो। वैक्सीन में शो ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे टैंक के लॉयर का कॉल आ जाता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो लॉयर से मिलने के लिए पहुंचती है, लॉयर उसे बताता है आपके हस्बैंड आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। शो भी डिवोर्स देने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो उस एग्रीमेंट को पढ़ती है उसके अकॉर्डिंग उसे 30 मिलियन अपने हस्बैंड को देने होंगे उसकी मेंटल हेल्थ डैमेज के लिए। ये देखकर शू बोलती है क्या वो पागल हो गया है, मैं उसे इतने ज्यादा पैसे क्यों दूंगी। लॉयर बताता है क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा था। शू बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर वो झूठ बोल रहा है, उसे डिवोर्स चाहिए तो सीधे भी बोल सकता है, मुझ पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है, बल्कि पैसे तो उसे मुझे देने चाहिए मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। जिसके बाद लॉयर टैंक को कॉल कर बोलता है आपकी वाइफ आपको कंपनसेशन देने से मना कर रही है, इवन वो बोल रही है पैसे तो आपको उसे देने चाहिए। उसके बाद वो लॉयर शू को बोलता है अगर आपके हस्बैंड आपसे पैसे नहीं मांगेंगे तो क्या आप उन्हें तुरंत डिवोर्स दे देंगी। शू इसके लिए हाँ बोल देती है, लेकिन तभी उसे टैंक का मैसेज आ जाता है, इसलिए वो बोलती है मुझे मेरे बॉस ने बुलाया है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, मैं आपसे कल मिलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और ऑफिस पहुँचती है। टैंक उसे बोलता है आज मैं ओवर टाइम काम करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे खाने का इंतजाम करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टैंक के लिए जो खाना तैयार किया गया होता है। ली उस खाने में पीनट मिलाने के लिए एक एम्प्लॉय को पैसे दे देता है। शू वो खाना टैंक के लिए लेकर आ जाती है, जिसे खाते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। डॉक्टर बताता है किसी ने इन्हें पीनट दे दिया था जिससे इन्हें एलर्जी है। टैंक अपने असिस्टेंट को बोलता है ऑफिस की कैंटीन में पता लगाओ किसने मेरे खाने में पीनट्स डाले थे। शू डॉक्टर से पूछती है इन्हें हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर बोलता है इन्हें 3 दिन के बाद ही डिस्चार्ज मिलेगा। तभी शू को लॉयर का कॉल आ जाता है। शू बाहर आकर उससे बात करने लग जाती है। वो लॉयर को बोलती है मुझे 3 दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और उन पेपर्स पर साइन कर दूंगी। ये बात लॉयर कॉल कर टैंक को भी बता देता है। टैंक बोलता है 3 दिन के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए। शू जैसे ही रूम में आती है टैंक को गुस्से में देखकर पूछती है बॉस क्या हो गया आपको। टैंक बोलता है मेरा एक दोस्त था, उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी थी, जिसके बाद वो अब्रॉड चला गया। जब वो कुछ सालों के बाद वापस आया तो उसे पता चलता है उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। दोस्त का नाम लेकर एक्चुअली में अपनी ही कहानी सुना रहे हैं।
इसलिए बोलती है जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टैंक बोलता है मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे किसी और आदमी के साथ देखा है। शू को तो अपने बॉस पर तरस आने लग जाता है, बेचारे की जिंदगी कितनी ज्यादा झंड है। टैंक बोलता है वैसे तुम्हारा इतना ज्यादा मूड क्यों खराब है। शू भी उसे अपनी कहानी सुनाने लग जाती है। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी अरेंज मैरिज हो गई थी, लेकिन अभी तक उसने अपने हस्बैंड को देखा तक नहीं है और उसका हस्बैंड भी उसे डिवोर्स देना चाहता है और डिवोर्स लेने के चक्कर में वो अपनी वाइफ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। टैंक बोलते कितना घटिया इंसान है वो, ऐसे आदमी के साथ उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। शू बोलती है बॉस आपने एकदम सही कहा, वैसे अब आपका मूड अच्छा हो गया ना। टैंक बोलता है अच्छा है, तुम दूसरों को खुश करने के लिए अच्छी कहानियां बना लेती हो। शू बोलती है ये कोई कहानी नहीं थी और बोलती है मैं आपके दोस्त को एक मैसेज देना चाहती हूँ। कई बार शादी फेल हो जाती है पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपसेट हो जाओगे। जिसके बाद शू उसके लिए पानी लेने चली जाती है। टैंक सोचता है ये कितनी अच्छी लड़की है, काश ये मेरी वाइफ होती। जैसे ही शू पानी लेकर आती है टैंक उसे बोलता है जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ मैं चाहता हूँ तुम ही मेरा ख्याल रखो। शू मन में सोच रही होती है मेरा छुट्टी वाला दिन भी बॉस लेना चाहते हैं। टैंक उसे बोलता है अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर काम करोगी तो मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगा। ये सुनकर शू तुरंत मान जाती है और बोलती है बॉस आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको हर चीज सर्व करने के लिए तैयार हूँ। टैंक बोलता है अभी तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। टैंक को हिलता हुआ देखकर शू से पूछती है बॉस क्या हुआ। टैंक बताता है मेरे शोल्डर पर मुझे ईचिंग हो रही है। शू बोलती है बॉस लाओ मैं आपको खुजली कर देती हूँ, लेकिन फिर एम्बेरस हो जाती है, चलो मैं आपके लिए नर्स को बुला देती हूँ। टैंक बोलता है कोई जरूरत नहीं है, तुम ही ये काम कर दो, मैं इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। ये सुनकर शू तो खुश हो जाती है और उसे खुजली करने लग जाती है। बाहर से असिस्टेंट उनकी आवाजें सुनकर सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है शू ने मेरे बॉस को कोई ड्रग व्रग दे दिया है, लेकिन मैं इस लड़की को अपने बॉस का फायदा नहीं उठाने दूंगा। और फिर जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन ये देखकर शॉक हो जाता है कि शू तो टैंक के शोल्डर पर खुजली कर रही होती है। टैंक उससे पूछता है तुम यहाँ पर किस काम से आए थे। असिस्टेंट उसे डॉक्यूमेंट देता है, बॉस आपको यहाँ पर साइन करने हैं। और बोलता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए, इसलिए मैं सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर आ गया हूँ। ये सुनकर टैंक तो अपसेट हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर शू के साथ कुछ और दिन रहना चाहता था। नेक्स्ट डे शू लॉयर से आकर मिलती है और डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। लॉयर बोलता है मुझे तो लगा आप बस ऐसे ही टरकाने वाली है, लेकिन आपने तो सच में डिवोर्स पर साइन कर दिया। और बताते 1 महीने के बाद आपको सीधा कोर्ट में आना है। शू बोलती है ठीक है 1 महीने बाद मिलते हैं और उम्मीद करती हूँ इस बार मेरा वो एक्स हस्बैंड कोर्ट में तो आ ही जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लॉयर सोचता है मिस्टर टैंक अपनी वाइफ के बारे में जैसा सोच रहे थे मुझे तो नहीं लगता ये वैसी हैं। ये बात लॉयर टैंक को भी कॉल कर बता देता है आपकी वाइफ ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। इधर शू अपनी सासू मोम से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो सोचती है जब उसकी सासू मोम को पता चलेगा कि उसने उसके बेटे से डिवोर्स ले लिया है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद वो अपनी सासू मोम को बता देती है मैंने आपके बेटे से डिवोर्स ले लिया है, पर आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना क्योंकि आप तब भी मेरी मोम ही रहेंगी। मोम को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना, लेकिन शू लेने से मना कर देती है। जरूरत तो आपको भी पड़ सकती है ना। मोम सोचती है मैंने ही अपने बेटे को बिगाड़ रखा है, उसी का दिमाग खराब था जो उसने इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। नेक्स्ट टैंक शू को बुलाकर उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट देने लग जाता है। शू उस प्रोजेक्ट को लेने से मना कर देती है, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं अभी यहाँ पर नहीं हूँ, आप मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं। टैंक याद करता है जब भी ये किसी काम को ऐसे मना करती है तो उसके बाद जब वो उसे पैसों का लालच देता है तो ये मान जाती है। ये याद कर वो स्माइल करने लग जाता है और शू को बोलता है इस प्रोजेक्ट को तुम ले लो, अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर शू मान जाती है और टैंक स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, सभी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन टैंक उस प्रोजेक्ट की वजह से ओवर टाइम कर रही होती है। तभी यूवी उसे देखकर सोचती है बड़ी आई, बॉस को सेड्यूस करने वाली, मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे जैसे ही शू कंपनी में आती है सभी लोग उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। एक लड़की तो उसे बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई कंपनी में आने की, तुमने कंपनी के प्रोजेक्ट को लीक कर कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया है। सारे एम्प्लॉय बातें करने लग जाते हैं, लगता है ये दूसरी कंपनी की स्पाई बनकर यहाँ पर आई है, बॉस को तो इसे कंपनी से निकाल देना चाहिए।
यूवे आके उसे बोलती है, तुमने ही कंपनी का नुकसान करवाया है, तुम्हें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। शू बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और हर बार तुम मुझे ही क्यों टारगेट करती रहती हो? इसीलिए ना, क्योंकि सेक्रेटरी की पोजीशन मुझे मिल गई। यूवे उस पर चिल्लाने लग जाती है, रुको जरा, मैं तुम्हें कंपनी से निकलवाती हूँ। शू बोलती है, तुम होती कौन हो मुझे कंपनी से निकलवाने वाली? मुझे बस कंपनी से बॉस ही निकाल सकते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो यूवे की साइड ले रहा होता है। यूवे बोलती है, जब मुझे छोड़कर तुम्हें सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चुना था तो मुझे लगा तुम अच्छा काम करोगी, पर मुझे क्या मालूम था तुम कंपनी का लॉस करवा दोगी। ली बोलता है, एक तो इसने कंपनी का लॉस करवा दिया, ऊपर से मान भी नहीं रही है, इस पर तो केस होगा। तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है और सभी पर चिल्लाता है, काम के टाइम तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो? जिसके बाद सभी एम्प्लॉय अपने कामों में लग जाते हैं। ये बोलते, देखा जिस लड़की को तुमने अपनी सेक्रेटरी चूज किया उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। टैंक बोलता है, मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। ली बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम इसे कब तक प्रोटेक्ट करते हो। शू बोलती है, बॉस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझ पर यकीन कीजिए। टैंक बोलता है, मैंने कभी तुम पर शक किया ही नहीं है, पर यह भी सच है कि इस प्रोजेक्ट के लीक होने की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसके बाद शू कंपनी की सीसीटीवी फुटेज के लिए कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है किसी ने वो क्लिप डिलीट कर दी है। असिस्टेंट ये बात आकर टैंक को बता देता है, किसी ने कंपनी की सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट करवा दी है। टैंक बोलता है, तुम किसी हैकर को बुलाकर उसे रिकवर करवाओ, हमें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने हमारी कंपनी का लॉस करवाया है। इधर शू भी इस बारे में सोच रही होती है। वो मैनेजर से जाकर हेल्प मांगती है, लेकिन मैनेजर हेल्प करने से मना कर देता है, तुम्हें तो इस कंपनी से निकाल देना चाहिए था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। मैनेजर बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। असिस्टेंट बोलता है, तुम सच बता दो, इन सब के पीछे कौन है, किसने हमारा प्रोजेक्ट को चुराकर लीक किया है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन मैनेजर नहीं बताता तो वो उसे अरेस्ट करवा देता है। तभी शू सीसीटीवी फुटेज में किसी का हाथ देख लेती है, उसने एक रिंग पहनी होती है। शू सोच रही होती है, ये रिंग मुझे जानी पहचानी लग रही है। असिस्टेंट उसे पूछता है, क्या तुम्हें इस वीडियो क्लिप में कोई क्लू मिला है? शू सोचती है, अभी मेरे पास कोई पक्के सबूत नहीं है, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोलती है, नहीं मुझे कोई क्लू नहीं मिला है। असिस्टेंट के वहाँ से जाते ही तभी यूवे वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम अभी तक इस कंपनी में हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का इस कंपनी को छोड़कर जा चुकी होती। लेकिन शू उसकी बातों को इग्नोर कर जाने लगती है। यूवे उसका हाथ पकड़कर रोकने लग जाती है। इस चक्कर में उसकी रिंग निकलकर नीचे गिर जाती है, जो शू देख लेती है, जिसे देखकर पहचान जाती है ये तो वही रिंग थी जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी, यानी कि इसी ने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लीक की थी। शू बोलती है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने ही वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लीक की थी। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं सभी के सामने तुम्हारा सच बता दूं या फिर तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहोगी? यूवे बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। शू बोलती है, सीसीटीवी फुटेज रिस्टोर हो चुका है, इसलिए हम खुद देख लेंगे तुमने क्या किया है। यूवे उसे फोन छीनने लग जाती है। शू बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे फोन छीन लोगी तो मेरे पास क्या उसकी कॉपी नहीं होगी? तुम क्या मुझे इतना बड़ा फूल समझती हो? यूवे बोलती है, वैसे भी उस सीसीटीवी फुटेज में मैं नहीं लीमो होगी, क्योंकि उसने मेरे कहने पर वो प्रोजेक्ट की फाइल चुराई थी, तो मैं नहीं वही फंसेगी। यानी कि तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन शू ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। नेक्स्ट सीन में यूबे टैंक के पास आकर बोलती है, आपको शू को कंपनी से निकाल देना चाहिए, वो एक स्पाई है, उसकी वजह से हमारी कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। तभी वहाँ पर शू आ जाती है, बहुत अच्छा, खुद सारी चीजें करती हो और इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हो। यूवे बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया तो भला मैं क्यों डरूं? तुम्हारे पास कोई सबूत है भी क्या मेरे खिलाफ? है तो दिखाओ, तब मैं मानूंगी। असिस्टेंट भी उस पर हंसने लग जाता है कि ये अपने आप को खुद फंसा रही है, कैसी पागल है। शू वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। उसके बावजूद यूबे अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही होती, तो असिस्टेंट उसे लीमो का वीडियो दिखा देता है। एक्चुअली में लीमो ने कन्फेस कर दिया था कि उसने ये सारी चीजें यूबे के कहने पर ही की थी। ये सब देखकर यूबे तो डर जाती है, अब तो मैं फंस गई। तभी उसे याद आता है, ली तो मेरे साथ है और वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, वो मेरा साथ जरूर देगा। इसलिए बोलती है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ली मेरे साथ है।
तभी यहाँ पर ली भी आ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है यूबे की पोल पट्टी खुल चुकी है, इसलिए बोलता है मैं तो इसके साथ नहीं हूँ। गार्ड यूबे को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो बेचारी चिल्लाती रह जाती है, ली तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। लेकिन टैंग ली को भी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से निकाल देता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में टैंग शू को बोलता है तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना होगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बिजनेस ट्रिप पर आए होते हैं। शू काफी ज्यादा थक चुकी होती है तो टैंक उसे पिगी बैग देकर चल रहा होता है। शू बोलती है थैंक यू, तुमने मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा दिखाया। टैंक उसे बताता है एक्चुअली में मेरा डिवोर्स हो चुका है। शू बोलती है आप क्या चाहते हो बॉस, क्या मैं आपको कंफर्ट करूं? टैंक को गुस्सा आ जाता है, ये समझ क्यों नहीं पा रही मैं इसे क्या कहना चाहता हूँ, और उसे उतार कर बोलता है तुम खुद ही चलो। नेक्स्ट सीन में टैंक की चाइल्डहुड फ्रेंड अब्रोड से चाइना वापस आ जाती है। वो अपने ग्रैंडपा को बोल रही होती है अब मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ तो टैंक से ही शादी करूंगी। इसे पता लगता है कि टैंक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है तो ये भी अपनी कार से निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में इसकी कार खराब हो जाती है। तभी इसे भी वही डिलीवरी मैन मिल जाता है और इसे इसकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देते हैं। ये तो शू और टैंक को देखकर छुपने लग जाती है, लेकिन डिलीवरी मैन शू को पहचान जाता है, तुम तो वही हो ना। शू पूछती अंकल क्या आप मुझे जानते हो? अंकल बोलते हैं तुम भूल गई क्या, जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन मैंने ही तुम्हें वेडिंग हॉल तक छोड़ा था। शादी करने के बाद तुम मुझे भूल गई हो क्या? शू बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है। टैंक तो ये सुनकर शौक ही हो जाता है, क्या तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है? इसके बाद ये तीनों साथ में बैठे होते हैं। शाओ टैंक से बातें की जा रही होती है, लेकिन टैंक तो उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसलिए शू शाओ की हेल्प करने लग जाती है। इसलिए शाओ उसे अपनी दोस्त बना लेती है। टैंक को लगता है शाओ शू को परेशान कर रही है, इसलिए वो उसे साइड में लाकर उसे डांटने लग जाता है, तुम मुझसे दूर रहो। शाओ बोलती है तुम्हारे बिहेवियर से साफ लग रहा है जैसे कि तुम उसे पसंद करते हो। नेक्स्ट डे ये तीनों मिलकर फिशिंग करने के लिए जाते हैं। शाओ और शू बातें कर रहे होते हैं, उसी दौरान शू से बता देती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर शाओ बोलती है फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। शू बोलती है तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा नहीं होने वाला। शाओ बोलती है तुम्हें टैंक को इस बारे में बता देना चाहिए कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। तभी यहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं टैंक को मारने के लिए, लेकिन टैंक तो इनसे फाइट करने लग जाता है। वो गुंडे शू के ऊपर चाकू रख देते हैं। तभी असिस्टेंट गार्ड के साथ वहाँ पर आ जाता है और सबको बचा लेता है। इसके बाद ये लोग फटाफट से शू को हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। शू को जरा सी ही खरोच आई थी, इसलिए डॉक्टर बोलता है आप मेडिसिन खुद भी लगा सकते हो, लेकिन शाओ तो इसकी छोटी सी चोट के लिए भी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है। तभी टैंक अपने असिस्टेंट को बोलकर शाओ को यहाँ से घर भिजवा देता है। उसके बाद टैंक शू को बोलता है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, तुम मुझे अपने हस्बैंड का फोन नंबर दे दो, मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ। शू से बताती है बॉस एक्चुअली में मेरा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर टैंक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट डे टैंक ऑफिस में शू के ख्यालों में ही खोया हुआ होता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है उन गुंडों को हायर करने वाला और कोई नहीं आपका कजन ली ही है। जिसके बाद पुलिस वाले ली को अरेस्ट कर ले जाते हैं। इधर शू को लॉयर का कॉल आता है आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया है, इसलिए कल आपको कोर्ट आना होगा डिवोर्स लेने के लिए। उसके बाद टैंक शू को अपने केबिन में बुलाता है और बोलता है क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, पर शू उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों ही डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट पहुँचते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को बताते हैं वो लोग अपने हस्बैंड और वाइफ का वेट कर रहे हैं डिवोर्स लेने के लिए। टैंक अपने लॉयर को कॉल करने लग जाता है और शू टाइम देख रही होती है, अभी तक वो निकम्मा यहाँ पर पहुँचा क्यों नहीं। लॉयर को कॉल करने के बाद टैंक अपनी वाइफ को कॉल करने लग जाता है। अभी शू की फोन की रिंग बजती है और वो फोन को उठा लेती है। ये देखकर वो समझ जाता है उसकी वाइफ और कोई नहीं शू ही होती है। शू भी उसे देखकर शॉक हो जाती है, उसे तो अंदाजा ही नहीं था उसका बॉस ही उसका हस्बैंड निकलेगा। टैंक तो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, शू भी उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद टैंक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है उसे घर ले जाने के लिए, ताकि अपनी मोम को ये खुशखबरी दे सके। और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।